जय हिंद, जय भारत। साइकिल से जो जर्नी का जो विचार है हमारे मन में कैसे आया, तो उसके लेकर ये है कि जब साइकिल से जर्नी का जब स्टार्ट करने के लिए ऐसा कभी कुछ प्लान नहीं था दिमाग में, और ना ही कभी करने के इतना लंबा करने का तो कभी सोचा भी नहीं था। स्कूल टाइम में सोचते थे कि थोड़ा सा जामसावली वगैरह चला जाए, जो कि हमारे यहाँ से 35 से 40 किलोमीटर आता है, ऐसा चिचोली वगैरह चल जाए जो कि 20 किलोमीटर के अंतराल पर है। इस प्रकार से ऐसे साइकिलिंग वगैरह करते थे, तो ऐसा लगता था कि इतना इतना कर सकते हैं अपन। नॉर्मली क्या बोलते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से साइकिल खरीदी थी जब मैं 11 में पढ़ता था, 2013 में। अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्कूल वगैरह, ट्यूशन वगैरह जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, इस हिसाब से अपने साइकिल खरीदी थी। इस प्रकार से अपने काम करते रहते थे, सब कुछ ऐसे चल रहा था। तो फिर ऐसे ही मेरा जब सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीज़न में रेलवे में अप्रेंटिस के लिए चयन हुआ, तो मैं नागपुर में था। तो अचानक से विचार आया मन में कि पंढरपुर जाना है। तो उसके लिए फिर मैंने घर में पूछा, मुझे पंढरपुर जाना है अप्रेंटिस में, कि मेरे साथ कुछ दोस्त हैं जो कि हम 4-5 लड़कों का ग्रुप है जो हम पंढरपुर घूमने के लिए जा रहे हैं। तो कार्तिक का महीना था, दीपावली का समय हो गया था। इस प्रकार से हमने परमिशन ली, और घर से परमिशन भी मिल गई कि हाँ अच्छा लड़कों का ग्रुप है तो चले जाओ, आ जाओ, घूम फिर के दर्शन वगैरह हो जाएंगे। इसके लिए परमिशन मिल गई, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, कोई ग्रुप वगैरह नहीं था। फिर मैंने बोला अकेला जाने से अच्छा है, अकेला जा ही रहे हैं। तो अचानक से निकलने का प्लान था 1 तारीख का। तो 27-28 तारीख को दिमाग में विचार आया कि इस बार अपन साइकिल से जाते हैं। साइकिल से जाएंगे तो घूमने के लिए भी मिलेगा, और जो पैसा है वो भी कम खर्च होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जगह भी अपने को घूमने को मिलेंगी। तो जब ये मन में विचार आया, तो हमने पहले तो यूट्यूब पे जाकर सर्च किया कि नागपुर से पंढरपुर साइकिल तो ऐसा किसी ने किया है क्या। तो देखा तो उसमें कुछ नागपुर के 2 व्यक्ति मिले जिन्होंने नागपुर से पंढरपुर साइकिल से किया था। उन्होंने 6 दिन में नागपुर से पंढरपुर किया था। उनका जो पहला स्टॉप था, नागपुर से निकलने के बाद यवतमाड़ किया उन्होंने, फिर उमरखेड़ किया, उसके बाद नांदेड़ किया, और उसके बाद में लातूर से निकलने के बाद सोलापुर से निकलने के बाद पंढरपुर। इस प्रकार से उन्होंने 6 दिन में नागपुर से पंढरपुर की यात्रा कंप्लीट की थी। हालांकि वो साइकिलिस्ट थे। साइकिलिस्ट में मतलब डेली साइकिलिंग करने वाले। उनकी साइकिल भी थोड़ी एक्सपेंसिव थी, और जो उनकी उम्र थी वो अपने पिताजी के उम्र के थे। मान के चलो कि 40 प्लस ही रहे होंगे। तो जब वो बंदे 6 दिन में यदि नागपुर से पंढरपुर कर सकते हैं, तो मैंने सोचा अपन क्यों नहीं। तो मेरे पास उतनी साइकिल कुछ एक्सपेंसिव नहीं थी, और ना ही मैंने उसको जर्नी के हिसाब से वो थी हमारे पास काफ़ी छोटी साइकिल थी। मतलब उसका जो व्हील साइज था 24 इंच, जो कि लॉन्ग जर्नी के लिए जा रहे हो तो अपने जो व्हील का साइज थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए कि कम पैडलिंग में आप ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सको। बट मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, और कुछ अभी अपने कभी इस हिसाब से भी नहीं सोचा था कि अपन इस साइकिल से लंबा ट्रैवल करेंगे करके। तो फिर वो साइकिल थी। फिर हमने जो कैंडिडेट थे जिन्होंने किया था नागपुर से पंढरपुर में, उन्होंने क्या बोलते स्मार्ट सोलापुर कर नाम पर, सोलापुर से जो यूट्यूबर था उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था। जो नागपुर से 2 बंदे गए थे सिद्धेश्वर मंदिर सोलापुर में। तो फिर उन्होंने अपना नंबर भी नोट डाउन के लिए दिया था कि यदि इस प्रकार की कोई जर्नी करना चाहता है तो उस संबंध में जो भी जानकारी या जो भी उसको मदद की आवश्यकता है उसकी हम मदद करेंगे। तो फिर मैंने वो नंबर नोट डाउन किया, और नागपुर से वो बंदे थे, और नागपुर से मैं भी था। नागपुर में मतलब मैं रह भी रहा था करंट में उस समय। तो फिर मैंने उन बंदों को कांटेक्ट किया। मैंने बोला सर मुझे जाना है, तो मुझे क्या क्या सामान लेके जाना होगा। फिर उन्होंने बताया कि 2 ड्रेस आपको कपड़े लेके चल जाइए, थोड़ा सा नीचे बिछाने के लिए, ऊपर से ओढ़ने के लिए। बोले कौन सी साइकिल लेके जा रहे हो। तो फिर वो मैं साइकिल वगैरह देखी, तो बोले साइकिल से जा रहे हो, बोले कभी इससे पहले कभी किया है। मैंने बोला नहीं, कुछ एक्सपीरियंस है बोले इससे पहले साइकिलिंग का। मैंने बोला वो भी नहीं है। कभी लॉन्ग ट्रेवल किया है। मैंने बोला हाँ 90 किलोमीटर किया था मैंने नागपुर से पांडुरना किया था। अपना जो गृहनगर है पांडुरना, एक ही एमपी में आता है, और नागपुर महाराष्ट्र बॉर्डर शेयर करते हैं हमारे पांडुरना के साथ। तो उस प्रकार से हमने
धनतेरस जो पिछले वर्ष का जो धनतेरस था हमारा, उस अवसर पर मैंने नागपुर से पांडुरना आया था। सुबह 4:30 पर मैंने स्टार्ट किया था और पांडुरना में लगभग 11:30 के आसपास पहुंच गया था। लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था कि साइकिल की सीट की हाइट क्या होनी चाहिए। तो उस समय मेरे जो पाँव थे वो पूरे मतलब घुटने से जो पाँव थे मेरे पूरे लॉक हो चुके थे। और जब मैं घर तक पहुंचा तो मुझे काफ़ी मतलब पैरों में अकड़न महसूस हो रही थी। और इतना लंबा जो चलाने के बाद लंबी सीटिंग थी 90 किलोमीटर में कि जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहिए करके, पता नहीं था हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैंने घर पे भी नहीं बताया था कि मैं साइकिल से नागपुर से पांडुरना आ रहा हूँ करके। बट वो है ना कि करना है मतलब करना है, और करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो इस चक्कर में क्या बोलते मैंने स्टार्ट किया। मैं घर पहुंचा तब जाके मैंने मम्मी को बताया कि मैंने आई को बताया कि मैं साइकिल से नागपुर से पांडुरना आया हूँ करके। तो उन्होंने भी ताज्जुब किया कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा ही हुआ है, मैं इतने बजे यहाँ पे था सावनेर में, इतने बजे मैं चिचोली था, इतने बजे मैं पांडुरना पहुँचा, और साइकिल भी आई थी साथ में। तो उनको और फोटोज़ भी लिए थे कुछ रास्ते में, तो वो दिखाया तो उनको यकीन हुआ कि हाँ साइकिल से आया करके। नहीं तो उनको लग रहा था कि मैंने साइकिल बस वगैरह में डाली होंगी और आया हूँगा। तो इस प्रकार से मैंने वो जर्नी अपनी कंप्लीट की थी। बस मेरे पास इतना ही एक्सपीरियंस है, ऐसा मैंने उनको बताया था जो उस ग्रुप के जो सदस्य थे जिन्होंने किया हुआ था नागपुर से पंढरपुर। बस मैंने बोला ये 90 किलोमीटर का ही मेरे पास एक्सपीरियंस है, इससे पहले मैंने कभी किया नहीं है लॉन्ग साइकिलिंग। और अचानक बोले आप नागपुर से पंढरपुर जाने की सोच रहे हो बोले, लगभग जो कि 750 किलोमीटर के आसपास का सफ़र है बोले, तो आप कैसे करोगे बोले। मैंने बोला सर हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, उसमें क्या है, करेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। उन्होंने फिर बोले आपने इतना सोचा बोले, वही बहुत बड़ी बात है बोले, फिर भी आप देखो बोले आपके हिसाब से, लेकिन ये साइकिल से बोले थोड़ा। फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि आप जगनाड़े चौक स्थित सुयोग साइकिल स्टोर में चल जाओ बोले, वो आपकी साइकिल देख लेंगे बोले, और आपकी साइकिल में जो भी करेक्शन करना है बोले वो उनके हिसाब से बता देंगे बोले। तो उसमें जो सीट की प्रॉब्लम, मुझे बहुत ज़्यादा सीट की प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरी सीट भी मतलब फट गई थी और मेरे पास खर्च करने मतलब उस पर इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, और अच्छी साइकिल पे इन्वेस्ट करने के लिए तो और भी पैसा नहीं था। तो मैं उसी को कुछ जैसे तैसे जोड़ तोड़ के जो भी मतलब मेंटेनेंस कर सके उसको मेंटेन किया। और फिर उन्होंने जो है जिस बंदे से मैं मिला था, जिस व्यक्ति से मिला था, उन्होंने सीट का खर्चा उठाया। उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं अपना सीट का भी खर्चा उठा सकूँ। यदि वो खर्चा सीट का भी खर्च नहीं उठाते तो मैं जो मेरी पुरानी सीट थी फटी पुरानी, मैं उसी सीट से जाता। हालांकि मुझे आगे चल के बहुत दिक्कत होती, बट क्या करें, जब करना है तो संसाधन आपके पास है नहीं है, पैसा है नहीं है, वो मायने नहीं रखता। आपकी जो इच्छा शक्ति है वो ज़रूरी है कि हाँ भाई करना है मतलब करना है। तो मेरे पास सिर्फ इच्छा शक्ति थी, मेरे पास सिर्फ करने का ये था कि भाई मुझे करना है बस। और मेरे पास जो संसाधन थे थोड़े थे, मतलब जो भी थे कि लगता था कि इनसे मैं कर लूँगा। आगे चल के क्या प्रॉब्लम होंगी मुझे कुछ भी नहीं पता था, और मैं प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचा। मुझे इतना था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, मतलब दुख तकलीफ़ें जो आएंगी वो तो लाइफ में वैसे भी आ ही रही है, और बुरे से बुरा क्या हो सकता है। तो बुरे से बुरा यही था कि आपकी मृत्यु से ज़्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैंने वो पॉइंट रखा, और मेरा पहले से ये माइंड सेट है कि यदि आपकी मृत्यु जब लिखी है तो कहीं ना कहीं से वो आ ही जाएंगी। उसके लिए आप चाहे ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप घर पे बैठे हो, जिस दिन लिखा होगा उस दिन तो आपको जाना ही है। तो एक ये माइंडसेट रहता है, इस प्रकार का माइंडसेट उस दिन भी था। फिर वो जो सुयोग साइकिल स्टोर के जो ऑनर थे उन्होंने मुझे कहा कि आप इस साइकिल से जा रहे हो बोले, कभी किया है। मैंने बोला नहीं, उनको भी सेम आंसर दिया। तो बोले पहली बार जा रहे हो, ऊपर से ऐसी साइकिल से। वो बोले नहीं हो पाएगा, रहने दो बोले, मत जाओ बोले। फिर भी मैंने बोला सर जाना है, आप हाँ बोलो या ना बोलो। फिर वो बोले ठीक है। उन्होंने फिर बताया कि जो सीट की हाइट क्या होनी चाहिए, जो हाथ वर्कर थे उन्होंने बताया कि सीट की हाइट क्या होनी चाहिए, सीट कमर तक जा रही नहीं जा रही, आपका एक पाँव सीधा आ रहा नहीं आ रहा, बोले आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, बोले आप कैसे करोगे, बोले बहुत टाइम लगेगा, बोले आराम से जाना ये वो। मैंने बोला ठीक है सर। फिर उन दो व्यक्तियों ने किया था, उनके रिलेशन में कुछ बंदे थे जिन्होंने इससे पहले मतलब उनके साथ में जुड़े हुए थे। उन्होंने उनको बताया कि ये बंदा नागपुर से पंढरपुर जा रहा है और इसकी ऐसी स्थिति है साइकिल को लेकर, तो आप देखो कि कुछ कर सकते हो। तो फिर वो बंदों ने मुझे मिलने के लिए बुलाया, उन्होंने नंबर लिया था उनसे। उन व्यक्तियों ने मुझे मिलने के लिए बुलाया और बोला कि आप बोले इससे जा रहे हो, मत जाओ, घर पे बताया गया। मैंने कहा नहीं बताया।
क्योंकि मुझे पता था कि ये पहली बार कर रहे हो, और पहली बार जब भी आप कुछ करते हो तो वही है कि आपको मनाही किया जाता है कि भाई मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। और मैंने इस संबंध में किसी रिलेशन या किसी दोस्त से भी नहीं बोला था। मुझे पता था यदि रिलेशन या किसी दोस्त से भी बोलता हूँ तो वो यही कहेगा कि भाई पैसे नहीं है, मेरे से पैसे ले और ट्रेन या बस से जा, तेरे को दर्शन करना है दर्शन कर और वापस आ जा, जब तेरे पास पैसे आएंगे तब दे देना। इस प्रकार से यदि किसी को भी कहता मैं तो वो मुझे इसी प्रकार से कहता, इसी प्रकार की उसकी आंसरिंग रहती। इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं, और एक तो खुद भी श्योर नहीं था मैं कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए भी मैं किसी को बताना नहीं चाहता था। मैंने बोला पहले कर देख लेते अपन, करना हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मतलब बाद में लोगों को बोलने के लिए तो नहीं रहेगा कि भाई जा रहा था ना क्या हुआ। मतलब वही फिर यदि आप सक्सेस हो जाते हो तो वो तारीफ़ करेंगे, और अनसक्सेसफुल होते हो तो वो ताने मारेंगे। इस प्रकार से दो चीज़ें होती है, आप कुछ भी करने जाओ तो यदि आप सक्सेसफुल होते हो तो फिर वो बोलते हैं हाँ भाई अच्छा किया, और जब आप करने के चक्कर में अनसक्सेस हो जाते हो तो फिर वो ताने मारने लग जाते हैं, भाई करने गया था क्या हुआ, कैसा हुआ, फिर क्यों नहीं गया, बस ऐसे ही बोल रहा था क्या। इसलिए मैंने बोला पहले कर लेता हूँ, उसके बाद जो कुछ है वो मैं बताऊँगा। तो इस चक्कर में भी मैंने किसी को बताया नहीं था, घर पे भी नहीं बताया था कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ करके। एक ये था पॉसिबिलिटी थी कि भाई यदि रास्ते में मुझे यदि तबीयत ख़राब होती है तो मैं दवाखाना वगैरह चल जाऊँगा, हॉस्पिटल में जाके अपना जो भी है वो कर लूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, सर्दी खांसी बुखार, इस प्रकार से चीज़ें हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार का एक माइंडसेट था। फिर वो साइकिल स्टोर से निकला, फिर वो जो बंदे ने मुझे बुलाया था कि बोले वो आप रुक जाओ, बोले मैं आपके लिए साइकिल का अरेंजमेंट कर देते हो। मैंने बोला ठीक है, यदि अच्छी साइकिल मिल रही है इससे अच्छी जो कि मुझे कंफर्टेबल होंगी, तो मैंने बोला ठीक है, एक दिन और रुकने में क्या दिक्कत है। तो फिर मैं जो 1 तारीख को निकलने का जो मेरा प्लान था वो 1 तारीख को ना निकल के मैं फिर 2 तारीख पे शिफ्ट हुआ। तो जिस बंदे ने मुझे कहा था कि मैं आपके लिए साइकिल का अरेंजमेंट कर देता हूँ, उसने 1 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन उसने उस समय में भी क्या बोलते मेरा साइकिल की कोई अरेंजमेंट नहीं की। और साथ ही साथ में उसने मेरा जो जिस दिन मुझे निकलना था उस दिन भी उसने क्या बोलते कहा था कि आप 2 तारीख को निकलो, मैं 1 तारीख को शाम तक आपके लिए साइकिल का अरेंजमेंट कर देता हूँ। लेकिन जैसे शाम हुई मैंने 7 बजे उनको कॉल करके पूछा कि आपने साइकिल की अरेंजमेंट की या नहीं की, तो बोले बस मैं आधे घंटे में बताता हूँ बोले। फिर उसके बाद में फिर आधे घंटे बाद मैंने फिर से कॉल किया, तो फिर उनको मैं लगातार कॉल करते रहा, लेकिन उन्होंने मेरे कॉल का कोई आंसर नहीं दिया। मतलब ये था कि उन्होंने मेरे लिए कोई साइकिल का अरेंजमेंट नहीं किया था। मैं ये बात समझ में आ गई। फिर भी मैंने उनको अगले दिन कॉल किया सुबह कि साइकिल का क्या अरेंजमेंट हुआ है, SMS डाले, तब भी कोई रिप्लाई नहीं। फिर अपनी साइकिल उठाई, मस्त नहाया धोया, सुबह अपनी साइकिल उठाई जो थी, उस पर वो लगाया, अपनी प्लेट लगाई कि भाई मैं पांडुरा से पंढरपुर जा रहा हूँ। और उस प्रकार से अपनी जो जर्नी है, मैंने 2 नवंबर 2022 को मेरी पहली साइकिल जर्नी नागपुर से पंढरपुर के लिए स्टार्ट कर दी थी। और इस प्रकार से मैंने साइकिल जर्नी क्यों स्टार्ट की, ये उसके पीछे का एक ये था कि कहाँ से मुझे आइडिया आया और कहाँ से कैसे कैसे करना है, वो सारी प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया हूँ। इसके रिगार्डिंग यदि आपको कुछ भी लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो कैसा क्या हुआ। फिर भी इसके बारे में जो कुछ रहेगा बताने लायक तो मैं आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूँगा। बाकी एक ये थी कि मैंने इस प्रकार से अपना स्टार्ट किया था।